आज हम डिस्कस करते हैं स्टाफ लोन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन प्रोवाइड करता है तो वो मार्केट रेट से कम इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड करता है या फिर इंटरेस्ट रिकवर करता ही नहीं है, एम्प्लॉय से बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री लोन देता है। इस केस में IFRS 9 अप्लाई होता है, जो बोलता है कि हमें फेयर वैल्यू ऑफ लोन निकालनी पड़ती है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन फेयर वैल्यू पे नहीं हुआ है। तो हमें यहाँ पे लोन की फेयर वैल्यू ढूंढनी पड़ती है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक कंपनी ने लोन प्रोवाइड किया 1 अप्रैल 2025 को एम्प्लॉय को 5 लाख रुपए का 3 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन है, लेकिन मार्केट में रेट चल रही है 5%। फेयर वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे पीवी फैक्टर निकालेंगे। पीवी फैक्टर हमेशा मार्केट रेट के हिसाब से निकलता है। मार्केट रेट कितना चल रहा है, 5%। तो जब हम 1/1.05 करेंगे, क्योंकि 3 साल का लोन है, बीच में कुछ भी रिकवर नहीं हो रहा है, तो तीसरे साल का पीवी फैक्टर लेंगे हम, 0.864 आ जाएगा। 5 लाख का लोन है तो 4,32,000 जो आएगी वो लोन की फेयर वैल्यू आएगी। कंपनी जो है अपने लोन को रिकॉर्ड करेगी 4,32,000 का, 4,32,000 की असेट रिकॉर्ड करेगी, और बाकी का जो बैलेंस बचा उसे बोलेंगे प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट। ये कंपनी की एक तरीके से कॉस्ट है जिसको कंपनी ओवर सम पीरियड राइट ऑफ करेगी। कितने पीरियड में, 3 साल में। 3 साल क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 साल का टेन्योर है लोन का। अगर कोई और टेन्योर होता तो उसके अंदर राइट ऑफ कर देते। ये P&L में एक तरीके से इक्वल अमाउंट हर साल चला जाएगा। जनरल एंट्री देखें, हम जिस दिन लोन दिया है, जनरल एंट्री क्या बनेगी, स्टाफ एडवांस अकाउंट डेबिट 4,32,000 से, प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट 68,000 से, टू बैंक 5 लाख से। ये अकाउंटिंग अलग है। पहले आप डायरेक्टली जब IFRS अप्लाई नहीं करते थे तो स्टाफ एडवांस 5 लाख ही लिखते थे। अब आप देखिए यहाँ पे हमने फेयर वैल्यू ली है स्टाफ एडवांस की। फिर क्योंकि यहाँ पे अमोर्टाइजेशन शेड्यूल भी बनेगा, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड की अकाउंटिंग फॉलो होगी। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड क्या बोलता है, आप जो इंटरेस्ट की इनकम है उसको बुक करेंगे 4,32,000 पे, मतलब जितने का आपका एडवांस है वो, क्योंकि बाकी जो बच गया वो तो आप प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट में हर साल राइट ऑफ कर रहे हैं। तो ये अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड जो हमने पढ़ रखा है उसी की तरह से अकाउंटिंग होगी। 4,32,000 पे 5% ब्याज की इनकम बुक करेगी कंपनी, क्योंकि ब्याज एक तरीके से ये असेट है, तो असेट पे इनकम बुक होती है। ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो पहले साल में कुछ भी नहीं है, तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 453,600 का। फिर 453,600 पे ब्याज निकलेगा 5% का। सेकेंड ईयर में भी कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 476,280, और थर्ड साल के अंदर भी ये आ जाएगा बैलेंस एज इट इज। इफेक्टिव इंटरेस्ट 5%, और तीसरे साल के एंड में पूरा का पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा 5 लाख, तो क्लोजिंग बैलेंस 0 आएगा। फिर ये जो इफेक्टिव इंटरेस्ट है यही P&L के अंदर जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस जो है बैलेंस शीट के अंदर जाएगा।